नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और बायोलॉजी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना समय को गवाए, ठीक है। देखते हैं, लास्ट टाइम हम क्या पढ़ कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे हम? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, इसको सिंपल भाषा में क्या कहते हैं? शर्करा, ठीक है। क्या कहते हैं? शर्करा इसको कहते हैं। सॉरी भाई, ठीक है। क्या शर्करा इसको कहते हैं। इसका अगर शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखना हो ना आपको, C6H12 और हाइड्रोक्लोरिन, और क्या था? C6 यानी ओ कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन यानी ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। इसमें क्या था? 3 चीज़ें थी, ठीक है। कितनी चीज़ें थी? 3। सबसे पहले क्या थी? मोनो यानी मोनोसेकेराइड। क्या था? मोनोसेकेराइड। एंड सेकेंड वन डाइसेकेराइड, ठीक है। और ये क्या था? पॉलीसेकेराइड, ठीक है। क्या था? पॉलीसेकेराइड। ये भाई तो देख थोड़ा वो लिख दिया हिंदी, ठीक है। ये था। इसमें क्या था? इसमें था ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। क्या था? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ठीक है। इसमें क्या था? इसमें था सुक्रोज, सुक्रोज में दो चीज़ें थी, ठीक है। क्या था? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज यानी यही वाली, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ठीक है। ये 2 चीज़ें इसमें जो है थी। इधर क्या था? एक था स्टार्च यानी मंड, दूसरा था सेल्यूलोज। कौन सा था? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज किस में पाया जाता है ज़्यादा? मतलब जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी का सा, उसको बोलते हैं सेल्यूलोज। कागज़ भी सेल्यूलोज के बने होते हैं, ठीक है। क्या? कागज़, ठीक है। और क्या था? थर्ड इसमें था, थर्ड वन काइटिन। क्या था? काइटिन। ये किस में पाया जाता है? जीव जंतुओं की, उसमें जीव जंतुओं में यानी, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए ये जो है ना सेल्यूलोज, ये क्या था? रेशा होता है एक प्रकार का। ये सेल्यूलोज का क्या बनता है? सेल्यूलोज का आपने देखा, जैसे कोई कागज़ है जैसे कोई भी, ठीक है। हर प्रकार का कागज़ कैसे किससे बनेगा? सेल्यूलोज से, ठीक है। नोट है, नोट पैसे रखते हो आप, पैसा वो किस चीज़ का है? वो सेल्यूलोज का बना हुआ है। किसका? सेल्यूलोज का। और सेल्यूलोज हम पचा नहीं सकते, ठीक है। हम क्या है? पचा नहीं सकते। स्टार्च का पाचन भी थोड़ा सा मंड का भी थोड़ा सा मुश्किल हमारे अंदर होता रहो। काइटिन का तो ना के मतलब बराबर, ना के बराबर ही होता है, ठीक है। क्या होता है? ना के बराबर ही होता है हमारे काइटिन का तो, ठीक है। और देखते हैं इसमें ये जो है ना स्टार्च, इसमें क्या पाया जाता है? ये अल्फा सेल होता है इसमें। क्या? अल्फा सेल। हमने पहले पढ़ा था ना, कुछ टाइम पहले अभी पढ़ा है। क्या?
अल्फ़ा बीटा गामा ये सेल होते हैं ना, सेल्यूलोज में क्या, बीटा सेल। ठीक है, क्या होता है, बीटा सेल। इसमें अल्फ़ा होता है, इसमें गामा होता है, सॉरी अल्फ़ा बीटा, इसमें बीटा सेल होता है। ठीक है, यहाँ तक मोस्टली चीज़ हमने पढ़ ली थी, ये हमने देख लिया। सेल्यूलोज हर प्रकार का कागज़, हर नोट, जो लकड़ी होती है और पेड़ पौधे, उसमें क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज पाया जाता है। इसको कौन पचा सकता है, इसको पचाने के लिए क्या होनी चाहिए, अपेंडिक्स होना चाहिए। क्या, अपेंडिक्स, जो किस में पाया जाता है, उसमें पाया जाता है पशुओं में। ठीक है, यानी जिसकी पूंछ होगी वो किसको, सेल्यूलोज को पचा सकता है, सिर्फ एक उसको छोड़कर, किसको, सूअर को। मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा जीव सेल्यूलोज को पचा सकता है। ठीक है, तो नीचे ऑप्शन होगा तो सूअर, सॉरी नहीं पचा सकता, तो नीचे सूअर उसमें मिलेगा। सूअर जो है सेल्यूलोज को नहीं पचा सकता। ठीक है, सूअर सेल्यूलोज को नहीं पचा सकता। इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे, जैसे सेल्यूलोज है, लकड़ी है, कोई पेड़ टूट के गिर गया है तो वो धीरे धीरे क्या होगा, जब कई साल उसको हो जाएंगे, धीरे धीरे वो जर्जर के है ना, मिट्टी में, पानी में, ज़मीन में मिल जाएगा। ठीक है, कोई लकड़ी है या कोई जैसे कपड़ा है, ये हमारा कपड़ा है। ठीक है, कपड़ा ये भी किसका बनता है, ये भी तो उसका ही बनता है ना, सेल्यूलोज का ही तो बनता है ये भी। ठीक है, सेल्यूलोज का ही बनता है ना, कपड़ा भी, कागज़ भी, हर चीज़। कपड़ा आप कभी भी देख लेना, ज़मीन में जैसे कपड़ा दबा होगा ना, धीरे धीरे जब कई साल उसको हो जाएंगे ना, वो इतना रद्दी हो जाएगा, इतना मतलब सड़ के गल के है ना, वो ज़मीन में मिलने लग जाएगा। ठीक है, क्या, ज़मीन में मिलने लग जाएगा, उसका क्या बन जाएगा, खाद बन जाएगा। सिर्फ एक चीज़ है क्या, प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है कभी भी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, वो मतलब गलती नहीं है। ठीक है, क्या, प्लास्टिक। अब देखो, अब मैं क्या पढ़ना अगली है, फैट। फैट इसी को बोलते हैं वसा। क्या बोलते हैं, वसा, यानी फैट। इसको उर्दू में इसको बोलते हैं चर्बी। ठीक है, क्या बोलते हैं, चर्बी। यूँ नहीं कहते, अगर घनी चर्बी चढ़ की तरह है नहीं, तो क्या कहते हैं इसको, चर्बी इसको कहते हैं। ये क्या होता है, देखो फैट जो है ना, फैट सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट है, सॉरी क्या है, कार्बोहाइड्रेट। सीधा डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट से लेके चलते हैं हम, डायरेक्ट ये नहीं लेते, ग्लूकोज फ्रुक्टोज सब मिला के टोटली एक कार्बोहाइड्रेट ले लिया हम। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, जब कार्बोहाइड्रेट हम हर रोज़ ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर रोज़ ले रहे हैं। अब देखो, एक व्यक्ति को जो मतलब प्रतिदिन कैलोरी की उसकी आवश्यकता होती है ना, वो नियर बाय अबाउट कितनी होती है, प्रतिदिन कैलोरी कितनी होती है, कम से कम 2500 से 2700 कैलोरी। ठीक है, कितनी, 2500 से 2700 कैलोरी की ज़रूरत होती है एक व्यक्ति को प्रतिदिन काम करने के लिए, कुछ भी। ठीक है, अब देखते हैं फैट जो है ना, फैट हमारे शरीर में जमा कैसे होती है। ठीक है, कैसे मतलब फैट जमा होती है, जब हम कार्बोहाइड्रेट मतलब लेते हैं शरीर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ये क्या मतलब हर रोज़ ले रहे हैं। ठीक है, ये किस में बदलेगी आगे जाके, ग्लाइकोजन में। किसमें, ग्लाइकोजन में। ठीक है, जब ग्लाइकोजन जितनी हमारे शरीर को अब ज़रूरत है, क्या, हमारे शरीर को जितनी ज़रूरत है उतनी लेके जो बच जाएगी, अब देखो, हम मान लीजिए आप मेंटली वर्क ज़्यादा करते हो, तो आपकी जो मतलब कैलोरी यूज़ होगी वो ज़्यादा कहाँ होगी, वो माइंडली तौर पर। क्योंकि बहुत से क्या देते हैं ना, तूने क्या काम करा, बैठे बैठे तो इसमें लग रहा है, या पढ़ाई में लग रहा कुछ भी, तो उसकी जो माइंड की मसल्स हैं, न्यूरॉन्स इसको बोलते हैं, न्यूरॉन सेल्स है उसके, वो तो वर्क कर रहे हैं ना, माइंड तो उसका काम कर रहा है। तो सारे शरीर का जो कहीं से मतलब एनर्जी की जब कम होगी, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी माइंड के जो न्यूरॉन सेल है। ठीक है,
तो वो एनर्जी वहाँ ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। और मजदूरी मगर अगर कोई कर रहा है, सीधा डायरेक्ट सी बात है, अगर कोई सीधा डायरेक्ट मजदूरी कर रहा है तो उसको पूरी बॉडी को उसको जो है एनर्जी की ज़रूरत होगी, ठीक है। देखिए सपोज कीजिए आपको मतलब इतनी तो चाहिए, अप्रोक्सीमेटली आप 2500 लेके चलिए, 2500 कैलोरी, ठीक है। कितनी? 2500 कैलोरी हम लेके चलते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा भाई। देखो जब हम 1 ग्राम, कितनी? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मतलब जलाते हैं, जलाने का मतलब लेते हैं, कितनी? जब हम यहाँ लिख देता हूँ 1 ग्राम, कितनी? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो हमें 4.2 कैलोरी, कितनी? 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, एनर्जी। क्या मिलती है? 4.2 कैलोरी एनर्जी हमें मिलती है जब हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को बर्न करें। यानी कि अब देखो कार्बोहाइड्रेट कैसे होगा, तो आपने मान लीजिए आप खाते हो कुछ भी चीज़, ठीक है, आप खाना खाया आपने, मान लीजिए रोटी खाई आपने, ठीक है, आपने क्या किया? रोटी खाई, ठीक है, रोटी खाई, उसमें कैलोरी है, उसमें कैलोरी है। और आपने चावल खाया, आपने दाल खाई, आपने कुछ फ्रूट खाया, आपने कुछ दलिया खाया या कुछ भी, ठीक है, खाने की कोई भी चीज़ ली, उसमें कुछ ना कुछ है ना, क्या मात्रा में क्या होता है? कैलोरी होती है। क्या होती है? कैलोरी। आप कभी भी है ना जब जो बच्चों की चीज़ें होती है ना, बच्चे जो लेके आते हैं कुरकुरे वगैरह, कुरकुरे नमकीन्स वगैरह, ठीक है, ये जब भी लेके आते हैं उसके बैक साइड में आप कभी देखना, बैक साइड में उसका मतलब नीचे जो उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं उसका बायोडाटा दिया होता है उन्होंने, उसमें लिखा होता है कि इसमें है ना इतनी कैलोरी है, यानी इतनी ऊर्जा इसके अंदर है, अगर आप ये खाओगे तो इतनी ऊर्जा आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा भाई, ये अगर आप खाओगे तो इतनी ऊर्जा आपको मिल जाएगी, ठीक है, उसके पीछे कैलोरी लिखा होता है। और अगर 10 कैलोरी अगर है, सपोज कीजिए 10 2 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, वो डिपेंड करता है चीज़ के हिसाब से, तो कितनी होगी? 4.2 कैलोरी, ठीक है, कितना? 4.2 का एनर्जी हमें मिलेगी, ठीक है। और टोटल टाइम में कितनी चाहिए हमें? 2500 कैलोरी, कितनी? 25, पूरे दिन में 2500 कैलोरी की हमें आवश्यकता मतलब होती है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, व्यक्ति का मतलब, अब ये तो हमने देख लिया भाई इतना लेते हैं, फैट हमें फैट पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, फैट शरीर पर जो है, बॉडी पर फैट जमती कैसे है, ठीक है, फैट मतलब चढ़ती कैसे है। देखो व्यक्ति इतना ले रहा है, अब कोई व्यक्ति आपने देखा होगा जिस तरह शहरों में, बड़े बड़े शहरों में ना, मतलब बहुत से ऐसे हों जिनके घर में मतलब नौकर चाकर काम करते हैं, वो लोग है ना काम बहुत कम करते हैं। क्या काम? मतलब देखो कपड़े धोना होगा, मशीन में डाल दिया, खाना बनाना है, गर्म करना है, ओवन में डाल दिया, ठीक है, गाड़ी साफ़ करने वाला उनका कोई है, झाड़ू मार करने वाला, कपड़े साफ, हर चीज़ काम के लिए कोई ना कोई मतलब पर्सन अवेलेबल है उनके पास। तो वो क्या करते हैं, अब कैलोरी तो वो क्या पता 5000 कैलोरी ले ले एक दिन में, कितना? 5000 ग्राम, मतलब 5 किलो कैलोरी खा जाए, ठीक है। देखो ज़रूरत तो इतनी होती है, एक दिन सर्वाइव करने के लिए ज़रूरत तो इतनी है, लेकिन हम क्या करते हैं तकरीबन, मतलब कभी कभी जब फूडी कोई हो ना तो 5000 किलो मतलब 5000 ग्राम यानी कि 5 किलो कैलोरी खा जाता है बंदा, खा गया, ठीक है, 5000 कैलोरी। अब आपको ये तो डबल हो गया, इससे ये डबल ऐसे हो गया, सुनो 5000 खाया है ना, तो इसमें से करीब 4500 तो
किलो जो कैलोरी होगी ये तो बर्न कर देगा, यानी खाने में उसमें बर्न कर देगा। अब एक बात बताओ, आपने देखा होगा एक नॉर्मल पर्सन के बजाय जो मजदूरी का काम करता होगा ना, उसको भूख ज़्यादा लगती है। क्या? भूख उसको ज़्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि देखो वो खा तो जाएगा 5,000, शायद ज़्यादा भी खा जाए, लेकिन उतनी ही वो बर्न कर देता है, उतनी ही वो बर्न कर देता है। 5,000 खाया सपोज, 4,500 बर्न कर दी उन्होंने उसने, ठीक है। अब बच कितना गया? 500। अब 500 में एक बात बताइए, जो अंदर के इंटरनली ऑर्गन्स हैं हमारे, लीवर है, किडनी है, फेफड़ा है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये भी तो वर्क कर रहे हैं, ये भी तो इधर उधर वर्क कर रहे हैं ना। सभी अपना अपना जो भी काम बटा हुआ सबका, हर कोई अपना वर्क कर रहा है। तो क्या है, वो भी कुछ ना कुछ कैलोरी यूज़ कर रहे हैं। तो वो बची हुई जो 500 है ना, बची हुई जो 500 है उसको वो ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो मजदूरी काम करता हो ना, उसके मतलब शरीर पर है ना फैट नहीं मिलेगी आपको, फैट नहीं मिलेगी, गठीला शरीर मिलेगा उसको, फैट नहीं मिलेगी बिल्कुल भी, ठीक है। और जो बंदा डेली का खाए तो 5,000 और यूज़ करता है सिर्फ 2,500, कितना? 2,500, अब बच गया 2,500। 500 सपोज करिए उसके किडनी, फेफड़े, जो इंटरनली ऑर्गन्स है उन्होंने यूज़ कर लिया। अब डेली का 2,000 कैलोरी उसके अंदर बच रहा है, कितना? 2,000 कैलोरी। अब वो एकदम से तो होगा नहीं, लेकिन धीरे 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 सिर्फ 6 महीने के अंदर ही आप देखना वो है ना खा के क्षेत्रफल इतना बड़ा हो जाएगा उनका, ठीक है। कैसा हो जाएगा? ये सब देखे होंगे ना से आपने कहीं कहीं बहुत बहुत से जैसे पार्क में, क्या बताऊँ उनको, मतलब 80-80 किलो की महिला ऐसे ऐसे चलेंगी, है ना। तो वो उनका सिस्टम यही है, खा एनर्जी वो इतनी ले रहे हैं कैलोरी वो, लेकिन बर्न नहीं कर रहे हैं उसको बर्न नहीं कर रहे हैं। भाई एक बात बताओ, आप कोई मोटा है, ठीक है, आप या मतलब आपको ये लगता है कि मेरा पेट लिकड़ गया, पेट लिकड़ने का मतलब क्या है? फैट जम गई, फैट जम गई तो निकल गया। वो निकलने के बाद डॉक्टर क्या कहता है? आप दौड़ लगाया करो, या कोई भी मतलब समझदार क्या कहेगा? दौड़ लगाओ, वॉकिंग करो। वो क्यों कहता है ऐसा? क्योंकि वो करने से क्या होगा? आपका कैलोरी बर्न होगी, आपकी एनर्जी बर्न होगी, यानी कि जो ये एक्स्ट्रा रूप में जो जमा हो रखी है 2,000 करके 2,000 करके, ये एनर्जी इसको काटेगी, इसको काटती जाएगी, वो जो जो थोड़ी 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 करके जमा हो रखी है। अब इस हिसाब से एक क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा, शायद आया हो, नहीं आया हो। अगर एक बंदा मोटा है, एक बंदा मोटा है मतलब यू अथी था, ठीक है, एक बंदा थोड़ा सा मतलब पतला मेरे वर्गा, ठीक है, पतला सा है। अगर एक कमरे के अंदर, अलग अलग कमरे के अंदर दोनों को रख दिया जाए, दोनों को छोड़ दिया जाए ऐसे, ज़्यादा दिन कौन सर्वाइव करेगा? मोटा बंदा ज़्यादा दिन सर्वाइव कर जाएगा, मोटा बंदा ज़्यादा दिन सर्वाइव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मेरे जैसा कोई बंदा है, भाई फैट तो है ही नहीं हमारे अंदर, फैट तो है ही नहीं है, और उसके अंदर क्या है? ये 2,000 करके है, ओके कि नहीं, अपना बैकअप पूरा कर रखा तो, ठीक है। और अभी ये लच्छेदार प्लेट और इकट्ठी हो रही है ना, कमर पर भी लच्छेदार प्लेट इकट्ठी हो रही, तो वो फैट है ना। जब वो भूखा रहेगा, भूखा रहता है बंदा, जीने के लिए जब सांस भी लेंगे ना, जब सांस भी लेंगे, एनर्जी तो उसमें भी वेस्ट होगी, ठीक है। जब शरीर में कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है, खाना कोई है नहीं, तो एनर्जी आएगी कहाँ से? जो पहले से फैट स्टोर होगी, वो फैट ही तो किस में बदलेगी? वापस ग्लाइकोजन में बदलेगी ना, और ग्लाइकोजन बाकी जाके ग्लूकोज में बदल देगा, वो फिर एनर्जी देगा। अगर किसी के अंदर फैट ही जमा नहीं है तो वो सर्वाइव कैसे करेगा? तो इसीलिए अगर दो व्यक्तियों को अलग अलग रख दिया जाए कमरे में, एक पतला और एक थोड़ा मोटा चर्बी वाला, वो बंदा ज़्यादा सर्वाइव करेगा, वो जल्दी मर जाएगा, ठीक है, जैसे मेरे जैसा, ठीक है। तो देखिए ये पता लग गया, यानी देखो 1 ग्राम जो है, 1 मिनट में 1 ग्राम हाइड्रोजन कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिलती है? मतलब 4.5। लेकिन फैट वसा
वसा किस चीज़ में होती है आपको पता होगा। तेल, मूंगफली, सोयाबीन, घी, दूध के ऊपर की मलाई, घी, मक्खन, मलाई हैं, और वही तेल, रिफाइंड, बाज़ार के जो फास्ट फूड है, इनमें क्या है, वसा है। इनमें क्या है, वसा। यानी मतलब घी, तेल, सारा कुछ इसमें क्या होगी, लिख देता हूँ छोटा मोटा। घी, तेल, और क्या, दूध में तो बहुत कम है, ठीक है। फास्ट फूड लिख देता हूँ, ठीक है। फास्ट फूड मतलब मेन तो यही है, ठीक है। अब जो बंदा ये दबा के खाएगा, क्योंकि जो ये है ना वो है फैट है, इनमें जो वसा वाली चीज़ें हैं, इसमें 1 ग्राम में है ना, 1 ग्राम में कितनी होती है, 9.2 कैलोरी। कितनी, 9.2 कैलोरी एनर्जी होती है, ठीक है। कितनी होती है, 9.2 कैलोरी, ठीक है। जो बंदा ये दबा के खाएगा ना, अब आपको थोड़ा सा कोरिलेट कर रहे होंगे आप कि जो बंदा हर रोज़ 2-3 बर्गर, 2-3 मतलब मार्केट का ना जो फास्ट फूड होगा उसने रगड़ का भगा था जमा, उसका क्या होगा, वो कैलोरी पूरी ले रहा है, ठीक है। और वो लच्छेदार बेल्ट पहन रहा होगा पूरी, हाँ ठीक है ना, ऐसे ऐसे है ना, पूरे मोटे मोटे, तो क्या होगा, वो ऐसी एनर्जी जो उसकी मतलब जो उसने खाया है ना, फैट के रूप में एनर्जी ली है, वो आगे जाके कुछ तो यूज़ होगी बीच में, कुछ तो बीच में यूज़ होगी, कुछ ग्लाइकोजन में बदल गई, किसमें, ग्लाइकोजन में। जब शरीर की ग्लाइकोजन की क्षमता पूरी होगी तो बची हुई कहाँ गई, फैट में। कहाँ, फैट में। फिर ये धीरे 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 ये स्टोर होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तब जाके वो जो है शरीर में मतलब बढ़ने लग जाती है। पता क्या, फैट करता क्या, थोड़ी सी सुंदरता प्रदान करता है शरीर को, लेकिन थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाए ना, ये सबसे ज़्यादा बिगाड़ भी यही देता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बिगाड़ भी यही देता है। अब हम क्या करते हैं, ग्लूकोज तो कहने का मतलब ग्लूकोज देखो, या ग्लूकोज थोड़ी लेते हैं हम, फ्रुक्टोज भी लेते हैं, सुक्रोज भी लेते हैं, स्टार्च भी लेते हैं, हर चीज़ एक मिला के कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। उसके बाद फैट, जब ये लेंगे ये ग्लाइकोजन में बदलेंगे, जब इसकी क्षमता पूरी हो जाएगी शरीर की लेने की तो वो फैट में बदलती जाएगी। इसलिए ज़्यादा खाना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा खाना होगा, और वो लगातार, कैसे, लगातार खाना होगा, कम से कम 3 महीने तक, तो कम से कम 3 महीने तक, तो जब तक पूरे जो पूरा बॉडी है उसके पूरे बॉडी का जो ब्लड है वो रिसाइकल नहीं हो सकता। 3 महीने में हो जाता है ना, क्योंकि आरबीसी का कार्यकाल आपने पढ़ा था ना 120 दिन का होता है, वो 3 महीने तक 4 महीने का, ठीक है, 4 महीने तक वो रिसाइकल नहीं हो जाता, ठीक है। ये हो गया। तो फैट कितनी होती है, 9.2, ठीक है, 9.2 या 9.3 समथिंग, मतलब कुछ 9.2 या 9.3 इतना मतलब समथिंग होती है। अगर हम 1 ग्राम फैट उसको वसा को करते हैं, ज़रूरत कितनी होती है हमें, 2500 कैलोरी की, 2500 कैलोरी की ज़रूरत होती है। अब आप नॉर्मल सा आप एक हिसाब लगा सकते हो कि अगर आपको इतनी सी मतलब इतनी एनर्जी की तो ज़रूरत बॉडी को है, सपोज अगर आपको मतलब वेट बढ़ाना है, फैट बढ़ानी है, तो इससे डबल कैलोरी आपको लेनी पड़ेगी। कितनी, डबल, क्योंकि इतनी में आप सर्वाइव कर रहे हो। इसके बाद आपकी 2500 बचेगी, कितनी, 2500। ये अप्रोक्सीमेटली नहीं है, मतलब अप्रोक्सीमेटली सी है, 200-300 ऊपर नीचे हो जाता है ना। तो 3000 के करीब करीब आप यूज़ लगा लो, 3000 के करीब करीब आपकी यूज़ होगी, बच गई 2000। वो 2000 पे 2000 जो कैलोरी होगी वो धीरे 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 ग्लाइकोजन जब पूरा हो जाएगा फिर वो फैट में बननी शुरू होगी, ठीक है। किस में बननी शुरू होगी, फिर वो फैट में बननी शुरू होगी, ठीक है। और एक होता है कौन सा, ये अम्ल कौन सा मतलब एक एसिड होता है इसमें, कौन सा, वसीय अम्ल जिसको बोलते हैं पोमेटिक अम्ल। क्या, पोमेटिक अम्ल,
क्या होता है, पोमेटिक अम्ल। ठीक है, वसीय यानी कि जब वसा, चर्बी में कौन सा अम्ल होता है, पोमेटिक अम्ल होता है। ठीक है, फैटी एसिड बोलते हैं इसको। कौन सा होता है, पोमेटिक अम्ल यानी एसिड। ठीक है, अब देखो, अब कुछ चीज़ें और भी जिम्मेदार होती है, सिर्फ यही जिम्मेदार नहीं होती किसी का फैट बढ़ने में और कम में। एक बात देखना कभी भी, ये है ना, फैट जो है, फैट होती है ज़्यादा मेल या फीमेल का अगर देखें तो फीमेल के अंदर बॉडी में फैट ज़्यादा होती है। क्या, फैट ज़्यादा होती है और मास कम होता है। ठीक है, मास कम होता है और फैट ज़्यादा होती है, और मेल में मास ज़्यादा होता है और फैट कम होती है। ठीक है, इसीलिए ना आप देख लेना, जिसमें फैट ज़्यादा होगी ना उस व्यक्ति को ठंड कम लगेगी, चोट थोड़ी कम लगेगी। ठीक है, नहीं सॉरी, मतलब जिसमें फैट ज़्यादा होगी ठंड उसको कम लगेगी और चोट थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, और जिसमें मास थोड़ा ज़्यादा होगा उसको ठंड ज़्यादा लगेगी थोड़ी सी, और फैट चोट थोड़ी सी कम लगेगी। इसी प्रकार आप देख सकते हो कि जब मतलब एक ही प्रकार का है ना, मान लीजिए किसी को मुक्का मारा, जेंट्स को अभी मारा, कई बार हाथी में जाके यार दोस्त भी मारता, जोर का ही मार दे, कुछ खास ही को फर्क नहीं होता। और लड़की का या लेडीज़ का ना, मतलब खींच को मजाक का में मार दे, नहीं कई बार तो सांस बोलना हो जाए, हालांकि मोटी हो बेशक लेकिन मांस नहीं है उनमें, फैट है उनमें। क्या है, फैट। और उनको क्या, जिसमें फैट ज़्यादा होगी सर्दी उसको कम लगेगी। आप कभी देख लेना शादी में, उसमें है ना, देख लेना जेंट्स तो जो होगा ऐसे रहेगा है ना, मतलब ठीरेगा, और लेडीज जो होगी ना देखे क्यों रहे नहीं करूँगा, सर्दी तो कोई है ही नहीं, और क्या पता सिंपल साड़ी में अनु आ जाए, सूट में, लोग उनको देखिए कि मस्ती शहरी है, कुछ भी नहीं पहन रही, लेकिन नू नहीं पहन रहा, उनकी फैट उनमें थोड़ी सी ज़्यादा है, उनको सर्दी कम लगती है। ठीक है, जेंट्स को थोड़ी सर्दी ज़्यादा लगती है। ठीक है, क्या होता है, सर्दी ज़्यादा लगती है। इसके बाद कई एक कारण और होता है, क्या, विटामिन। यहीं लिख दूँगा अभी, चलिए यहीं लिख देते हैं। विटामिन। ठीक है, क्या, विटामिन। देखो, एक होता है विटामिन बी और सी, ये जो दो विटामिन है ना, बी और सी, ये दो विटामिन घुलनशील है, किसमें, वाटर में यानी पानी में। तो इसको हम WBC से याद रख सकते हैं आप, मतलब ऐसा भी अगर याद रखना हो ना, कौन से कहाँ घुलनशील है, WBC। ठीक है, ये किस में है, ये मतलब वाटर में, W से वाटर है भाई। देखो आपको बताऊँ, ये चीज़ याद करने के लिए मैंने सिर्फ एक ही चीज़ याद की हुई है, इसको ये नहीं याद, ये किया हुआ था मैंने किया हुआ है KEDA। क्या था, KEDA। ये जो विटामिन है ना, विटामिन KEDA, ये विटामिन वसा में घुलनशील है, किसमें, वसा में यानी फैट में। ठीक है, अब कीड़ा कैसे याद किया उसको, कीड़े को ना, कीड़ा होता है ना, कीड़ा मतलब कीड़ा मकोड़ा कुछ भी, उसको पानी में गिर देंगे, वो घुलेगा नहीं, पानी में नहीं घुलता ना, वो किस में घुलेगा, वो फैट में। मतलब पानी में नहीं घुलेगा तो किस में घुलेगा, फैट में। दो ही चीज़, मतलब इसमें तो दो ही चीज़ लेंगे ना हम, यहाँ तो फैट और पानी, तो इसीलिए वो किस में घुलेगा, फैट में। तो ये याद किया हुआ है, कीड़ा, KEDA, इससे आपको ईजिली याद रहेगा, कीड़ा किस में, फैट में। और बाकी क्या बच गया, अब देखो A आ गया, B रह गया, फिर C रह गया, D, E और K ये आ गया, तो यानी कि B और C रह गया। ठीक है, ये किस में हो गया, फिर ये वाटर में हो गया, ये वाटर में हो गया। अब देखो आप एक चीज़ देखो, इनके घुलनशील का मतलब क्या है, एक बात समझते हैं। B और C किस में घुलते हैं,
वाटर में, यानी कि बॉडी में अगर वाटर यानी पानी पर्याप्त मात्रा में होगा तो विटामिन बी और सी अच्छी तरह काम करेंगे शरीर में। अगर पानी की मात्रा अच्छी होगी हमारे शरीर में तो बी और सी अच्छी तरह काम करेंगे। ठीक है भाई। अब आप एक बात देखो, आपने एक चीज़ और नोट की होगी, कोई व्यक्ति मतलब पतला है ना थोड़ा, ठीक है, वो मोस्टली कितना ही खा लो वो पतला ही रहता है, तकरीबन वो पतला ही रहता है। और कोई आपने देखा होगा मोटा है ना, वो कितना मोटा हो सका, यानी कि मोटा ही तकरीबन रहता है। ये क्यों है सिस्टम बताओ। देखो, विटामिन कीडा यानी KEDA, ठीक है, ये 4 तरह के विटामिन फैट में घुलनशील है, यानी वसा में। अब एक बात बताओ, अभी हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा कि पतले व्यक्ति में वसा नहीं होती। क्या? पतले व्यक्ति में वसा नहीं होती, ठीक है। और ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील है, यानी जिसमें ज़्यादा फैट होगी ये विटामिन उसमें अच्छे से काम करेंगे। क्या करेंगे? अच्छे से काम करेंगे। जिसमें फैट भी नहीं होगी ना, ये विटामिन काम तो करेंगे, कुछ ना कुछ तो फैट होती है, लेकिन इतने अच्छे से नहीं करेंगे। बात आ रही समझ में आपको? अब थोड़ी सी देखो, यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर किसी को वेट बढ़ाना है तो एक बार थोड़ी सी फैट ले आओ अपने अंदर, कैसे ना कैसे करके एक बार थोड़ी सी फैट ले आओ। फैट आ गया तो इन विटामिन ने अच्छी तरह काम करना शुरू कर दिया बॉडी में, ठीक है। फैट उनका आ गया, विटामिन अच्छी तरह काम करने लग गया, तो बस अपने आप फिर जो है व्यक्ति रिकवर हो जाएगा। और अगर फैट नहीं है तो ये विटामिन अच्छे से काम नहीं करते बॉडी में, ठीक है, क्योंकि ये वसा में घुलनशील है, ठीक है। और ये वाटर में, इसीलिए बोलते हैं ना कि दिन में 8 लीटर पानी पीना चाहिए। कितना? 8 लीटर। तो वो गर्मी में, मतलब सर्दी में तो कौन पीवे, क्योंकि बी और सी भी अच्छी तरह तभी काम करते हैं जब वाटर का लेवल हमारे शरीर का जो होता है वो सही होगा, ठीक है। किसी को होगा वाटर का लेवल सही होगा तो, ठीक है। ये अब आपको शायद आज अच्छे से समझ आया होगा कि विटामिन, कौन सा विटामिन वाटर में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। पढ़ा तो बहुत बार होगा, लेकिन ये समझ नहीं आया होगा क्या सिस्टम घुलनशील, क्या चक्कर है, क्या नहीं है, ठीक है। तो ये हम जो है आज एक वसा के बारे में हमने डिटेल से जाना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।